नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। वसंत पंचमी भारत का एक प्रमुख त्योहार है जो हर वर्ष मार्च महीने की 5वीं तिथि को मनाया जाता है। इसी कारण इस त्योहार को वसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह तिथि आमतौर पर जनवरी या फरवरी के महीने में पड़ती है। इसी तिथि से शिशिर ऋतु का प्रस्थान और वसंत ऋतु का आगमन माना जाता है, जो भारत में सर्वाधिक प्रिय ऋतु मानी जाती है। यह त्योहार मुख्य रूप से महादेवी सरस्वती को समर्पित है तथा कहीं कहीं इसे प्रेम स्वरूप कामदेव और रति को भी समर्पित किया जाता है। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में परमपिता ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की तपस्या कर उनको साक्षात्कार किया और फिर उन्हीं की इच्छा से ब्रह्मदेव ने पूरी सृष्टि की संरचना की। अपनी रचना के पश्चात भी वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें अपनी रचना में पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा था, किंतु उन्हें अपनी रचना में चेतना की जगह जड़ता की अधिकता प्रतीत हो रही थी। ऐसा देखकर उन्होंने पुनः भगवान विष्णु का ध्यान किया और उन्होंने अपनी समस्या बताई। नारायण ने उन्हें सुझाव दिया कि कोई ऐसी रचना करे जिसे सृष्टि की चेतना में प्रादुर्भाव हो। इससे प्रेरित होकर ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल से जल छिड़का और अपने मन में एक योग शक्ति का आह्वान किया। उसी समय उनके मानस में एक अत्यंत सुंदर एवं अलौकिक नारी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने अपने हाथ में वीणा को धारण किया हुआ था। उन्होंने आकर परम पिता को प्रणाम किया तो वे उनकी सुंदरता देखकर मुग्ध हो गए और स्वयं एक प्रकार की जड़ता का अनुभव करने लगे। उन्होंने उस देवी से उनके अद्भुत वाद्य को बजाने का अनुरोध किया। ब्रह्मदेव की इच्छा देखकर देवी वीणा बजाने लगी और उनके मधुर ध्वनि से समस्त जगत को चेतना की प्राप्ति होने लगी। जो कुछ भी जड़ अवस्था में था वो चेतन हो गया। जल एवं वायु को गति एवं चराचर जीवों को ध्वनि प्राप्त हो गई, क्योंकि उस देवी के संगीत से समस्त जगत को स्वर की प्राप्ति हो गई थी। इसलिए परमपिता ब्रह्मा ने उनका नाम सरस्वती रखा। साथ ही उन्होंने उन्हें विद्या, संगीत और समस्त प्रकार के ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी घोषित किया। देवी सरस्वती के गायन से सृष्टि में काम का प्रादुर्भाव भी हुआ और स्वयं परमपिता ब्रह्मा भी इसे अछूते नहीं रहे। इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें अपनी भार्या का स्थान दिया। एक कथा के अनुसार द्वापर युग में देवी सरस्वती की कृपा से ही श्री कृष्ण ने केवल 64 दिनों में समस्त 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसी से प्रसन्न होकर उन्होंने देवी सरस्वती को कई वर देने की इच्छा जताई। माता सरस्वती की सहमति के पश्चात श्री कृष्ण ने उन्हें ये वर दिया, पृथ्वी पर उनकी पूजा की जाएगी। तब से वही वसंत पंचमी का यह पर्व मनाया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन था। अगर आपने हमारा चैनल म्यांसुर इंस्पायर्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने महादेव का व्रत तोड़ने के लिए माता सरस्वती की सहायता मांगी। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर माता सरस्वती की प्रेरणा से कामदेव ने वसंत पंचमी के ही दिन महादेव पर अपने बाण से प्रहार किया और उनके कोप का भजन बने। उनकी पत्नी रति के अनुरोध पर महादेव ने ये वरदान दिया कि वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती के साथ कामदेव और रति की भी पूजा की जाएगी। आज के ही दिन भगवान श्री राम सबरी से मिले थे और उन्होंने उनके झूठे बेर खाए। तभी से बेर सरस्वती पूजा का प्रसाद का एक अभिन्न अंग बन गया। बेर के बिना सरस्वती पूजा का प्रसाद पूर्ण नहीं माना जाता है। वसंत पंचमी का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है। इतिहास के अनुसार मोहम्मद गौरी 16 बार हारने के बाद 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने में सफल हुआ तो वो उन्हें राजा को सजा देने के लिए अफगान ले गया। वहाँ पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गई थी और अंतिम बार उनके शब्द भेदी बाण का कमाल देखने के लिए उनके हाथ में धनुष और बाण दे दिया। चंद्रबाई ने गौरी को अपने सिंहासन पर बैठ घंटे भर चोट करने को कहा और साथ ही साथ संकेत में छंद के रूप में पृथ्वीराज को ये बता दिया कि गौरी ही घंटे पर चोट कर रहा है। जैसे ही गौरी ने घंटे पर चोट की, पृथ्वीराज चौहान का एक सटीक बाण उसकी छाती में जा घुसा। उसके बाद चंद्रबाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे के प्राण लेकर आत्म बलिदान दे दिया। सन 1192 की ये ऐतिहासिक घटना वसंत पंचमी के दिन ही घटी थी। इसी प्रकार वीर हकीकत राय का भी वर्णन आता है, जो लाहौर का रहने वाला था। एक बार मदरसे में अन्य मुस्लिम छात्रों ने देवी सरस्वती को अपशब्द कहा, जिसके कारण उसकी अन्य बच्चों के साथ झड़प हो गई। शिक्षक के वापस आने पर बच्चों ने झूठ बोल दिया कि हकीकत राय ने बीबी फातिमा को अपशब्द कहा है। फलस्वरूप काजी को शिकायत करने पर उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। सजा का दिन वसंत पंचमी को ही निर्धारित किया गया। अपने अंत समय में हकीकत राय से ये कहा गया कि यदि वो इस्लाम कबूल कर ले तो उसे क्षमा कर दिया जाएगा, किंतु उसने साफ मना कर दिया। सन 1734 को वसंत पंचमी के दिन ही उसे फांसी दे दी गई। आज़ादी के पहले तक उसकी समाधि पर वसंत पंचमी के दिन हिंदू मुसलमान दोनों इकट्ठा हुआ करते थे।
आज भी लाहौर में हकीकत राय की स्मृति का वसंत पंचमी के दिन पतंग उड़ाने की प्रथा है। आज वसंत पंचमी का दिन किसी भी विद्यार्थी के लिए सबसे खास हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो भी देवी सरस्वती की पूजा करता है और उनसे विद्या का दान मांगता है, उसे वो अवश्य प्राप्त होता है। आज के दिन ही देवी सरस्वती के 11 नामों को लेने से भी कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। उनके 11 नाम यौ हैं: भारती, शारदा, हंसवाहिनी, जगती, वागीश्री, कुमुदी, ब्रह्मचारिणी, बुद्धिदात्री, वरदायिनी, चंद्रकांति व भुवनेश्वरी। भारत के अतिरिक्त अन्य कई देशों में भी अन्य नामों से वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। ऋग्वेद में माता सरस्वती के बारे में कहा गया है, माता सरस्वती परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हमें जो आचार और मेघा है उसका आधार भी भगवती सरस्वती ही है। तो वसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वे आपके और आपके परिवार को सुख और शांति प्रदान करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल मियांसरू इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल में लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।